आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। उल्दन बांध के विस्थापन से वंचित ग्रामीणों ने पूर्व विधायक के साथ नदी में किया जल सत्याग्रह। बंडा में सिंचाई परियोजना के तहत उल्दन बांध के विस्थापन से वंचित ग्रामीणों ने सोमवार को जल सत्याग्रह किया। जल सत्याग्रह में महिलाएं भी शामिल हुई। ग्रामीणों के साथ जल सत्याग्रह में बंडा विधानसभा के पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी शामिल हुए। सभी ग्रामीण पहले बहरोल चौराहा पर इकट्ठा हुए और फिर यहां से नदी पहुंचकर पानी में उतरकर सत्याग्रह करने लगे। इस दौरान बारिश भी होने लगी, लेकिन ग्रामीण ने नारेबाजी करते हुए सत्याग्रह जारी रखा। वही अधिकारियों के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सत्याग्रह समाप्त किया, लेकिन उनकी मांगे पूरी न होने पर भोपाल में धरना प्रदर्शन की प्रशासन को चेतावनी दी। बंडा पूर्व विधायक तरवर सिंह लोधी ने जानकारी देते हुए बताया, विगत 4-5 सालों से हमारे ग्राम बहरोल, कुल्ला, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्दन, हनोता, ओवारी और सलैया गांव के ग्रामीण और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा और सवे में जिन परिवारों को छोड़ दिया उनको विस्थापन सूची में शामिल कर उचित मुआवजा दिया जाए। विधायक ने बताया कि विस्थापन सवे में कई ऐसे परिवारों को छोड़ दिया है जो किनारे पर रहते हैं। जब वहां पर पानी आएगा तो ऐसे में वह कहां जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीणों ने सागर से लेकर भोपाल तक पहुंचकर आवेदन, धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अब ये है कि हम लोग सत्याग्रह करने पर बहुत मजबूर हो गए। हम जितने भी किसान हैं, हम लोगों की कहीं से कहीं तक कोई सुनाई नहीं हो रही। ना कलेक्टर महोदय ने सुनी, ना SDM ने सुनी। मुख्यमंत्री के यहाँ भी हम लोगों ने यहाँ से पैदल यात्रा की, कम से कम 200-300 किसान पैदल गए। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, वो तो मिले नहीं, पर उनके OSD मिले, उनको ज्ञापन दे के वापस आए। उनने बोला कि 15 दिन में तुम्हारा काम हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पूरे मकान डूब में ले लिए गए थे। 3 सर्वे हुई, 3 सर्वे में पूरे गांव बहरोल के पूरे मकान डूब में ले लिए गए थे। फिर चौथी सर्वे लास्ट में हुई, तो उस सर्वे में हमें इन मकानों को बाहर कर दिया, अपात्र घोषित कर दिया। क्यों अपात्र घोषित किया, इसकी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हम लोगों को ना दी जा रही है। दूसरी चीज़, आधा मकान डूब गया है, आधा मकान डूब में नहीं है। एक ही मकान है, एक भाई एक तरफ रहता है, एक भाई एक तरफ रहता है, और ये बीच में वो मकान छोड़ दिया गया। जो हमारे घर से 2 फुट दूरी पे जल है, भराव है। आधी मकान की पीछे की दीवार डूब रही है, मकान डूब में नहीं लिया गया। अब हमें बताइए, 1 इंच भूमि नहीं रही, हम लोगों की पूरी डूब में चली गई। हम उन खाली मकानों में रह के क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या बच्चों को देंगे। तो ये जो 4-5 साल से हमारे बहरोल, कुल, किरौला, पिपरिया, सेमरा, उल्दन, हनोता, ओवारी, सलैया ग्राम के परिवार और किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा मिले और जिन परिवारों को विस्थापन में छोड़ दिया है उन परिवारों को विस्थापन में लिया जाए, क्योंकि बांध बड़ा है। और किनारे से जिन परिवारों को छोड़ दिया है, कल के दिन जब बांध का पानी भरेगा तो उन परिवारों का, उनके परिवारों के बच्चों का जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा, क्योंकि बांध में तो बड़े बड़े जली जीव जंतु रहेंगे, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। तो कैसे उनका परिवार, उन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। तीसरी बात, कुछ परिवारों के बच्चों को जो 6,36,000 की नीति के तहत जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, 22-25 हो गए, उनको 6:36 में नहीं लिया गया। वो लगातार पूरे हमारे 5-6 गांव के किसान और परिवारों के मुखिया सदस्य यहाँ तक नहीं, भोपाल तक गए। जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे भूमि अर्जन अधिकारी SDM हो या कलेक्टर हो, सबके पास गए, किसी ने नहीं सुनी। तो आज मजबूरन, क्योंकि अभी 10-11 दिन से धरना प्रदर्शन आपका विश्वास हमारी पहचान। शहर का वर्षों पुराना न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, शुद्ध सोने एवं चांदी के आभूषण की संपूर्ण श्रृंखला। तो एक बार जरूर पधारे। हमारा पता है परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे YouTube चैनल डिजिटल सागर न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें। अगर आप यह वीडियो Instagram और Facebook पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो करें। धन्यवाद।